हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की जो स्कॉर्पियो साइन है, और स्कॉर्पियो साइन में आज हम डिटेल्ड में वार्ता करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जो स्कॉर्पियो है, जो ये वृश्चिक राशि है, ये क्या है और कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि को इतना अधिक महत्व क्यों दिया गया है। आइए मेरे साथ में सभी जिनके वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि है, वो सारे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए वार्ता करने से पहले सबसे पहले वृश्चिक राशि के बारे में बताएंगे कि काल पुरुष की कुंडली में इसको अष्टम भाव का की राशि माना जाता है। अष्टम भाव की राशि का मतलब ये है कि इसमें गुप्त रहस्य होते हैं। ये राशि वाले जो लोग होते हैं, ये अपने मन में भी कई सारी बातों को रखते हैं और समय आने पर ही उसका व्याख्यान करते हैं। ये है। दूसरा ये है कि रिसर्च के फील्ड में भी ये लोग बहुत आगे चले जाते हैं। गुप्त विद्याओं का या इनके जीवन में कभी कभार ऐसे पड़ाव आते हैं जब इनको लगता है कि कुछ वो चीजें सीखनी चाहिए जो कि गुप्त हो, जिनका कि जो जिनमें कि कोई कोई रहस्य छुपा हुआ हो। रहस्य संबंधी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या इसके अलावा जो ऐसी विद्याएं हैं जिनका कि ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है, उनको भी छूने की ये क्षमता रखते हैं वृश्चिक राशि के लोग। तो स्कॉर्पियो साइन में एक अलग विशेषता है कि रिसर्च से, और ये किसी चीज को करने के लिए उसमें एक ऐसी चीज इनपुट डालते हैं जिससे कि वो एक नई अनुभूति के रूप में सामने आता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये वृश्चिक राशि है, इस समय ये इसमें जनवरी जो 2023 से जनवरी 2023 से इसकी ढैया शुरू हो गई थी वृश्चिक राशि वालों की। और ये ढैया का जो एक लंबा अंतराल है, ये जो 2.5 साल का इसमें अवधि आ रही है, ये ठीक 29/3/2025 को खत्म होगी। ये जो पीरियड है, इसमें इसमें शनि का कुछ दिनों से बकरी होना, जो ये बकरी काल था, बकरी काल में और अब जो ये शनि वहां पर मार्गी होने जा रहे हैं, ये वृश्चिक राशि का ठीक चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव के बारे में यदि हम बात करें तो चतुर्थ भाव जो है एक सुख का भाव है। यहाँ पर चतुर्थ भाव में चतुर्थ स्थान को इसलिए चुना गया है क्योंकि चतुर्थ स्थान में जो इस समय शनि चल रहे हैं, वो इस समय ठीक जो है 18 डिग्री पर आने वाले हैं। 18 डिग्री का मतलब ये है कि जो 18 डिग्री से और 24 डिग्री तक एक राशि में 30 डिग्री का एक हम मान के चलते हैं, तो उसमें 18 डिग्री से और 24 डिग्री तक इसको हम प्रौढ़ अवस्था भी कहते हैं। इसका मतलब है कि शनि का जो 18 डिग्री तक जो युवा अवस्था में जो भी नेगेटिव इफेक्ट थे, वो सब आपको देखने को मिले। जो भी वहां पर आपको करने के लिए कहा गया था, यदि वो संपूर्ण नहीं हुए हैं तो किसी तरह से उनमें काफी परेशानी वहां पर आई होगी। अब चूंकि यहाँ पर शनि जो है 18 डिग्री से ऊपर चल रहे हैं, उसमें एक प्रौढ़ अवस्था वाली स्थिति आ गई है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2.5 साल का पीरियड था, अब इसमें उतरती हुई ढैया में शनि के अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें मैं आपको ये कहता हूँ कि जो जो जितना भी उथल पुथल मतानी थी, जहां पर भी एक उतार चढ़ाव आने थे, वो तो सारे हो चुके हैं। और शनि को एक ऐसा ग्रह कहा जाता है जो जिसमें कि धीरे धीरे करके परिणाम आने शुरू होते हैं। तो इसी तरह से शनि को एक रेलगाड़ी की तरह भी कहा गया है और एक पैसेंजर ट्रेन की तरह भी कहा गया है, जो कि रुक रुक करके परिणाम देना शुरू करते हैं। तो शनि जैसे कहा जाता है कि धीरे धीरे करके परिणाम देते हैं, इसलिए इस राशि वालों को पेशेंस, जब शनि की ढैया होती है या शनि की साढ़ेसाती होती है, उस समय पेशेंस का बहुत अधिक महत्व है। धैर्यता जितनी बनाई जाए उसका ज्यादा महत्व इसमें होता है। इसी तरह से जो राहु हैं, राहु सडन देने वाले होते हैं और कई चीजों को जो कि कई दिनों से प्राप्त नहीं थी, वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं। इस समय राशि जो ये जो जो राहु हैं, वो भी कन्या नवांश में है। इसलिए कन्या नवांश का मतलब ये होता है कि उसमें कई सारी अच्छाइयां आ जाती हैं।
कई सारी प्रेमता, कई सारी अच्छी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। राहु के कन्या नवांश में आने का मतलब है आपके आपके साथ में कई ऐसी अच्छी घटनाएं होंगी, कई मांगलिक कार्यों से संबंधित, या उसके उससे साथ साथ में जो जो आपके साथ में जो ऋण रोग और शत्रु हैं, इन भावों में राहु का एक विशेष रूप से आशीर्वाद रहेगा। वहां पर राहु कई प्रकार से पॉजिटिविटी वहां पर आपको देंगे। ये सारी चीजें राहु के छठे घर में गोचर करने से, राहु के जो पंचम घर में इस समय, जो पंचम घर में इस समय है, पंचम हाउस में जो इस समय वृश्चिक राशि से ठीक पांचवां हाउस है, वहां पर राहु इस समय कन्या नवांश में है, इसलिए इसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहा है। अब मैं ये कहूंगा कि जो ये 4.5 महीने हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेस आपके साथ में होने वाले हैं। वो कैसे, उनके बारे में मैं बताऊंगा कि जो जो इस समय राहु, जो इस समय शनि है, वो शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं, और वो जो है राहु का नक्षत्र है। और राहु जो है इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि शनि का नक्षत्र है। इससे कई प्रकार की जो है इसमें चेंजेस, ये बदलाव इसमें आ रहे हैं, जो कि बहुत सपोर्टिव है वृश्चिक राशि वालों के साथ में। अब जो मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुदेव 10 नवंबर से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और ये जो है यहाँ पर कन्या राशि का जो कन्या राशि को यहाँ से सीधे देख रहे हैं। कन्या राशि पर सीधे जो नजर है यहाँ से, वो एक बहुत महत्वपूर्ण इस समय समझी जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहु एक मायावी प्लेनेट है, और मायावी प्लेनेट जब कन्या नवांश में होते हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अद्भुत और अच्छे परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। एक तो गुप्त ज्ञान, पीड़ा, जो आपके पीड़ा का भाव तो ये है ही, जो अष्टम भाव है पीड़ा का भाव तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ में ये डिटैचमेंट का भी है, लेकिन साथ साथ में अब जो है वृश्चिक राशि के साथ में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि सुख में परिवर्तित होगा। नवांश का ये गोचर 10 नवंबर से विशेष प्रकार के अच्छे फल वृश्चिक राशि वालों को देने वाला है। अब मैं ये कहूंगा कि राशि जो राहु हैं, ये श्रेष्ठ होने जा रहे हैं, और कन्या राशि में भी इनका सीधे कन्या राशि को देख रहे हैं, तो ये जो भ्रमण है ये एक लाभकारी आप सभी लोगों के लिए होगा। अब मैं ये बताता हूं कि जो सूर्य नीच राशि में चल रहे हैं, सूर्य जो 12वें हाउस में नीच राशि में चल रहे हैं, यहाँ से भी राहु जो है उस नीच राशि का, सूर्य का जो नीच राशि में चल रहे हैं आपकी ठीक 12वें भाव में, और वहां पर कई प्रकार के खर्चे, हॉस्पिटल्स और कई प्रकार से परेशानियां जो हैं उसका भी निवारण करने वाले राहु ही इस समय बन रहे हैं। कई प्रकार से अच्छाइयों में आपके साथ में राहु की अच्छी भूमिका बन रही है। मैं ये कहूंगा कि आपको धैर्यता रखना है, और इन जो 4.5 महीनों का जो परिणाम है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। चलिए, अब राहु जो है ठीक आपके आपके इस समय शनि आपके इस समय ठीक जो है चतुर्थ भाव में है, और 4.5 महीने का जो परिणाम है वो आपके साथ में देने वाले हैं। कैसे? अब यहाँ से जब हम चलेंगे तो जो शनि की पहली नजर है, पहला जो होगा वो सीधे कहाँ पर होगा, तो आपके छठे स्थान पे। छठा स्थान ऋण रोग और शत्रु का है। ऋण रोग और शत्रु में जो अब तक जो परेशानी हो रही थी उनमें अब अच्छा समन्वय ला रहे हैं। वहां पर आपके स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, साथ साथ में आपके शत्रु भाव भी कम हो रहे हैं, और उसके साथ साथ में जो आपका स्वास्थ्य और जो आपका लोन संबंधी जो आपके साथ में लगे हुए हैं, या किसी प्रकार से कर्जा हो गया, वो भी अब कम होगा। क्योंकि यहाँ पर उतरती हुई जो ढैया है उसके साथ साथ में जो शनि के परिणाम है, और शनि जिस जिस तरह से सदविषा नक्षत्र में है, वो ये सब पॉजिटिव परिणाम इस समय ला रहे हैं। और साथ साथ में जो उनका जो डिग्री है, वो जो डिग्री है वो 18 से और 24 डिग्री तक जब ये राहु रहेंगे, इसमें पॉजिटिव परिणाम आने स्वाभाविक बन गए हैं। अब इसके बाद जो शनि की सप्तम दृष्टि है
वो सीधे आपके कर्म क्षेत्र पे है। कर्म क्षेत्र में उन्नति होना और ढैया से जो प्राप्त आपने किया है, वो उन उन सब चीज़ों तक जो मिला हुआ है, वो अब यदि वो पैनिक था, तो अब ये एक पॉजिटिव उसमें आएँगे और आपके जो कार्य क्षेत्र है, उसमें अब आपको लग रहा होगा कि उसमें आप तरक्की कर रहे हैं या नई दिशा आपको मिल रही है। दूसरा कर्म क्षेत्र हो गया, पहला जो ऋण, रोग और शत्रु का छठा हाउस था, अब दूसरा हो गया आपका कर्म क्षेत्र और तीसरा जो आपका लगन, लग्न, लग्न का मतलब है कि वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ अच्छे प्रभाव वहाँ पर दशम दृष्टि से शनि के वहाँ पर देखे जा रहे हैं और देखे जाएँगे। मैं कहता हूँ कि जिन-जिन लोगों का भी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि है, उनके साथ भी सारी चेंजेज़ आने शुरू हो गए होंगे। कई तरह से चेंजेज़ आएँगे और नहीं तो ये जो मंक मोड था, मंक मोड का मतलब है कि ये एक ऐसा मोड था, ये जो अभी जिसमें कि ये शनि जो है बकरी थी, बकरी से जो मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर को, 15 नवंबर की बाद जो साढ़े 4 का पीरियड होगा, ये अनुभव से आपके साथ में अनुभव से आया होगा और उसमें आपने जो सीखा होगा, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप बहुत तीखी नज़र से फ़ोकस्ड करें, अपने कर्मों को भी फ़ोकस्ड करें, साथ-साथ में आपने जो किया है उसको भी फ़ोकस्ड करें, आपके साथ में जो हुआ है उसको भी फ़ोकस्ड करें और अब आपको फ़ोकस करें, भविष्य आपका उससे उसके साथ में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि ज़रूर उन्नति के अवसर इन साढ़े 4 महीनों में होंगे और जो अगले साल है 2025, ये वृश्चिक राशि वालों के लिए खूबसूरत साल होगा और इसमें बहुत सारी उन्नतियाँ आपके साथ में होंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। ज्योतिष की इस श्रृंखला में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपका कॉल पिक करूँगा, आपकी कुंडली को देखेंगे, आपके हॉरोस्कोप क्या कहता है, आपका लग्न कहाँ पर है, राशियाँ किस तरह से हैं और वो आपकी आपकी नवांश कुंडली क्या बताती है, आपकी चलित कुंडली क्या बताती है, अष्टक वर्ग क्या बताता है, इन सब का कैलकुलेशन करके आपसे वार्ता की जा सकती है और आपसे समुचित वार्ता करके आपको मुझे लगता है कि आप उससे संतुष्ट भी होंगे। केवल 2-3 लोग जो बहुत नीडी हैं मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडली को मैं ज़रूर देखूँगा और एक ही दिन में वो देख करके आपका उसका परिणाम ज़रूर आपको भेजने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।